श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशिफल 2026 के बारे में। अभी तक हमने कन्या लग्न तक के जो जातक हैं उनके बारे में चर्चा की कि ग्रहों के गोचर का प्रभाव किस तरीके से उनके प्रेम जीवन में स्थिति बदलेगा। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन को बदल सकता है प्रेम जीवन के संदर्भ में। आज उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न के जो जातक है उनका जो स्वभाव होता है वो प्रेम को कभी भी सिर्फ एक रिश्ता मानकर नहीं चलते हैं। आपके लिए प्रेम एक सौम्य अनुभव होता है, एलिगेंस होता है, बैलेंस होता है, कनेक्शन होता है, हार्मनी का पूरा संसार होता है प्रेम आपके लिए। 2026 आपके लिए वही साल है जहां प्रेम कई परतों को छुएगा। कभी मन तेजी से दौड़ेगा, कभी रुककर सोचने पर मजबूर करेगा, कभी डर महसूस होगा, कभी दिल बिल्कुल खुलकर महसूस करना चाहेगा। यह जो वर्ष है आपको सिखाने आया है कि प्रेम तभी सुंदर बनता है जब आपके इरादे साफ हो, दिल आपका स्थिर हो, संयमित हो और रिश्ता दो लोगों के बीच एक इवॉल्विंग जो स्पेस होता है उसकी तरह विकसित हो। यह साल पुराने पैटर्न से बाहर निकलने का है, इमोशनल मैच्योरिटी पाने का है और अपने रिश्तों में क्लैरिटी लाने का समय है। और शुरुआत में ही मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगी कि अगर आपको महसूस हो कि यह वर्ष आपके प्रेम जीवन को सचमुच एक नया दिशा देने वाला है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंच सके। दर्शकों, हम बात करते हैं, देखिए यह हमने एक बेसिक समझा, एक सटल तरीके से समझा कि ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है तुला लग्न के जातकों पे। अब हम समझेंगे ग्रहों के गोचर की स्थिति की वजह से साल 2026 में हमारे तुला लग्न के जातकों के जीवन में किस तरीके से प्रभाव आएगा। देखिए, यह जो साल है ग्रहों के सटल लेकिन पावरफुल खेल का है जो पूरे साल तुला प्रेम जीवन को शेप देगा। देखिए, यहाँ पे वर्ष की शुरुआत में शुक्र धनु राशि में रहेंगे, लेकिन वो अस्त अवस्था में रहेंगे, तीसरे भाव में रहेंगे जो कि आपके कम्युनिकेशन का भाव है। साथ ही यहाँ पे जो युति हो रही है ग्रहों की, आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव भी अस्त होके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा, और जिस तरीके से कहना चाह रहे हैं और जिस तरीके से आपके शब्द निकल रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर होगा, जो कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज लेकर आ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके पूरे साल छठे भाव में बैठेंगे, शनिदेव जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, देखिए पंचम भाव के स्वामी के रूप में आपको वो रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं रिश्ते के लिए और साथ ही साथ इमोशनल डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। लेकिन क्योंकि वो सीधे सीधे आपके ग्रहों को जो भाव है उनको दृष्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ी सी रुकावट भी लेके आ सकते हैं। जो स्मूथ रिलेशनशिप लग रही थी वहां पर जो डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए, उस डिसिप्लिन अप्रोच को समझने के लिए कुछ कार्मिक स्थिति में वो आपको लेके आ सकते हैं। देखिए, जो प्रेम शैली है होती है तुला लग्न के जातकों की, क्योंकि आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव जो खुद कारक होते हैं प्रेम जीवन के, प्रेम के, तो यहाँ पर आपका जो अप्रोच होता है बैलेंस अप्रोच होता है। लेकिन कहीं ना कहीं साल 2026 के ग्रहों का प्रभाव उस बैलेंस को डिड्यूस कर रहा है, वो बैलेंस इम्बैलेंस स्टेट में आ रहा है। यहाँ पर आपको इस साल मेच्योरिटी रखनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में, तभी आप इस साल अपने जीवन के जो विभिन्न रिश्ते हैं, चाहे आप विवाहित है चाहे सिंगल है, तो उनको सही तरीके से समझ पाएंगे। रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना और प्रायोरिटीज को सेट करना इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम गुरु बृहस्पति की भी बात करें तो जो आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री अवस्था में बैठे हैं, वो साल के अगर हम मध्य की बात करें, मार्च तक वो मार्गी होंगे, फिर उसके बाद जून में वो कर्क में जाएंगे और अक्टूबर में सिंह में जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेम का स्तर है 3 स्तरों पर एक्टिवेट होगा। पहले मन साफ करेगा, दिल को गहराई देगा और साथ में आपके ईगो को वो शुद्ध करेगा। और इन 3 परतों पर ही प्रेम का पूरा 2026 टिका हुआ है हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए।
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव के स्वामी जो है वो मंगल देव है। शुरुआत में वो अस्त अवस्था में है। जनवरी से मार्च तक उनकी जो अस्त अवस्था है कभी कभी अधीरता को बढ़ा देगी, इमोशनल इरिटेशन को बढ़ा देगी, इम्पल्सिव रिएक्शन ले आएगी, लेकिन यही मंगल वर्ष के उत्तरार्ध में स्थिर होकर रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आएंगे। इतने सारे कॉस्मिक शिफ्ट मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि 2026 कोई सुपरफिशियल कनेक्शन का वर्ष नहीं है। यह वह समय है जब आप गहराई, ईमानदारी और इमोशनल प्योरिटी को प्राथमिकता देंगे। अब चलिए समझते हैं और इस तरीके के किस तरीके के अनुभव आपको इस साल 2026 में होंगे। सबसे पहले बात करें हमारे विवाहित जातकों के लिए, तो ये साल उनके लिए प्रेम में कोई फेरी टेल की तरह नहीं होगा, बल्कि एक ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल स्पेस की तरह अनफोल्ड करेगा। पंचम भाव के जो स्वामी हैं शनि देव, जो कि आपकी मैरिड लाइफ में सीरियसनेस लेकर आएंगे, डेप्थ लेके आएंगे और इमोशनल मैच्योरिटी को भी लेकर आएंगे। कभी कभी आपको ये लग सकता है इस स्थिति में कि आपका साथी थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये दूरी नहीं बल्कि भावनाएं खुद को नए रूप में समझने का समय दे रही है आपको। देखिए, इसके अलावा सातवें भाव के जो स्वामी है मंगल देव, जो कि आपके विवाह भाव के स्वामी हैं, उनकी जो स्थिति है साल भर बदलेगी, लेकिन साल की शुरुआत में उनकी स्थिति, क्योंकि वो अस्त रहेंगे और सूर्य के साथ उनकी युति रहेगी, और फिर उनके उसके साथ साथ जो पंचग्रही योग आपके पंचम भाव में बनेगा, जब आपके 3 ग्रह तो अस्त अवस्था में होंगे और बुध वक्री भी होंगे, और सूर्य के साथ युति और साथ ही साथ उसी घर में ग्रहण का प्रभाव आपके रिश्ते में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तरीके के उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। यहाँ पर पैशन को कंट्रोल करना, इम्पल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करना और ऑनेस्टी से रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जनवरी फरवरी में जो ये जो 3 महीने हैं, 3-4 महीनों की अगर हम बात करें साल की शुरुआत में, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन एकदम से आएंगे। कोई पुराना मुद्दा होगा, वो एकदम से सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसके साथ वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो स्थिति है वो आपकी अप्रैल के बाद थोड़ी सी ठीक होगी। यहाँ पर आप जो प्रॉब्लम्स थे, जो पुराने मुद्दे थे, उनमें क्लोजर भी पाने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। मई जून में जो वापस रिश्ते की संयमता है, वापस जो रिश्ते का सम्मान है, वो लौटेगा। दाम्पत्य जीवन में इंटीमेसी और प्राइवेट बॉन्डिंग फिर से सक्रिय होगी। जुलाई से सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस जो आपका बिगड़ेगा, उसकी वजह से पर्सनल टाइम में कमी हो सकती है। इसलिए जो आपका स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आप मुझे उतना समय नहीं दे रहे हैं जितना मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। तो यहाँ पर कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये टेम्परेरी स्थिति है। वर्क लाइफ बैलेंस आप थोड़ा सा खुद से भी मैनेज करके चले, लेकिन अपने पार्टनर को ये भी आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कि किस वजह से यह टाइम आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। अक्टूबर के बाद थोड़ी सी स्थिति और इम्प्रूव होगी, वहां पर आपके रिश्तों में टेंडरनेस फिर से वापस आएगी, और साल के अंत में डीपर कंपेनियनशिप के महीने आप उन्हें कह सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अपने रिलेशनशिप को लेकर तय कर पाएंगे। मतलब वैवाहिक जो जीवन है आपका, उसको सही तरीके से आगे दिशा दे पाएंगे। तो साल 2026 हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर लेके आ रहा है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, स्पेशली अगर हम राहु केतु की भी बात करें, तो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं और केतु देव आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर वो नवम दृष्टि से भी आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ग्रहों का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, उतार चढ़ाव देता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप भावनाओं को सम्मान कर रहे हैं, उस रिश्ते का सम्मान कर रहे हैं, जो ड्यू रिस्पेक्ट है उस रिश्ते की वो दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में इंप्रूव हो सकती हैं। यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि जो फरवरी मार्च की स्थिति है, आपके रिश्ते में जो थोड़ी टकराहट आएगी, वो टकराहट बहुत सारे चीजों की वजह से आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति भी आप दोनों के बीच में आ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव आ जाए, ज्यादा उसमें डिस्टेंस आ जाए। लेकिन यहीं पे भावना और रिस्पेक्ट मैटर करती है, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, समझेंगे और लॉयल्टी के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमारे सिंगल जातकों की मैं बात करूं तो साल 2026 में
ये जो साल है काफी अच्छी लव पॉसिबिलिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है रिलेशनशिप के टर्म्स में। यह जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म होने वाली स्थिति नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं वो शनि देव है। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं मिले, जो आपके जीवन में आए वो दिल और दिमाग के साथ आपको एक्सेप्ट कर पाए और आप उसे एक्सेप्ट कर पाए। हालांकि राहु आपके पंचम भाव में है तो यहाँ पर इम्पल्सिव अट्रैक्शन आ सकता है, जो आपको लगेगा कि ये केवल एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से, क्योंकि गुरु और राहु त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं, तो ये इमोशनल डेप्थ की गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। कोई एक थर्ड पर्सन आपको मिल सकता है जो आपको गाइड करे कि इस व्यक्ति के साथ प्रेम जीवन में एंटर करने से पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। तो और वो सही चीज आपको समझ में आ रही है, उसके बाद ही उस रिश्ते में आगे बढ़े। यह जो साल है हमारे सिंगल लग्न के जातकों के लिए, देखिए साल की शुरुआत में सटल अट्रैक्शन तो डेफिनेटली आपके लिए आएगा, लेकिन जो साल के बाद की स्थिति है वो जो आपकी फ्रेंडशिप है उसका बेस उसको मजबूती देंगी। जून जुलाई में जरूर थोड़ी कॉशियस रहने वाली स्थिति आएगी, लेकिन उसके बाद जो ट्रस्ट आपका डेवलप होगा, जो उस व्यक्ति की तरफ आपका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, जो लव एनर्जी आपकी बढ़ेगी, वो अक्टूबर में पीक तक जा सकती है। आप सपोर्टिव होंगे, आप अपना दिल खोल पाएंगे उस व्यक्ति के लिए, और साल के अंत तक ऐसी स्थिति आएगी कि जो रिश्ता आपको लग रहा था कि स्लो जा रहा है, शायद सही है, ऐसा ही नहीं है, यहां पर साल के अंत में उस व्यक्ति की लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी और हो सकता है उस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में और आगे बढ़े। तो साल 2026 हमारे सिंगल लग्न के जातकों के लिए काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है परमानेंट रिलेशनशिप के टर्म्स में। अब उन जातकों की बात करें जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, तो उनके लिए जो साल है डायरेक्शन सेटिंग वाला साल हो सकता है। आपको समझ में आएगा कि रिश्ते को किस तरफ फाइनली लेकर जाना है। यहाँ पर शनिदेव की उपस्थिति आपके रिश्ते को स्टेबल जरूर बनाती है, लेकिन मंगल देव कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या अर्जेंसी लेके आ सकता है उस रिश्ते के बारे में। लेकिन यही ग्रह आपको आगे जाके कमिटमेंट क्लैरिटी भी देगा। साल की शुरुआत की देखिए अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत उस रिश्ते को लेके थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप जा सकते हैं, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन ही आपको उस रिश्ते की जड़ों को मजबूत करने की तरफ भेजेगा। आप समझ पाएंगे कि क्या और किस तरीके से मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। मार्च अप्रैल में फ्यूचर ओरिएंटेड बातचीत भी आप दोनों के बीच में हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय भी इस समय संभव है। हालांकि मई जून में थोड़ी सी टेम्परेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है, लेकिन उसके बाद को जो समय होगा आप दोनों के रिश्ते में वार्मथ और क्लैरिटी वापस लौटेगी और कमिटमेंट में भी एक नया मोड़ मिलेगा। सितंबर संवेदनशील महीना जरूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन बातचीत में सॉफ्टनेस रहने की वजह से और इमोशनल कनेक्शन होने की वजह से जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, वो आप दोनों के बीच में क्लियर होगा और कनेक्शन की प्योरिटी को आप फील कर पाएंगे। और फाइनली जो लॉन्ग टर्म डिसीजन आप इस रिश्ते को लेकर लेना चाहते थे, वो नवंबर दिसंबर में आप फाइनलाइज कर पाएंगे। अब उन जातकों की अगर हम बात करें जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो 2026 आपके लिए हीलिंग का साल हो सकता है। इल्यूजन रहेगा। देखिए साल की शुरुआत में आप बार बार घूमेंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि वो रिश्ता टूट गया है। जो क्लैरिटी है, जो करेज चाहिए उस रिश्ते से निकल के आगे बढ़ने का, वो कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं मिल पाएगा। वो क्लैरिटी के साथ जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, साल के शुरुआती 2-3 महीने आपको उस तरीके से अटकाए रखेंगे, आपकी मेमोरीज को बार बार आपके सामने ले आएंगे। लेकिन फिर साल के बाद जब स्थिति बदलेगी, मतलब अगर हम साल के मार्च के बाद की अगर हम बात करें, तो यह धीरे धीरे आपको साइलेंट हीलिंग देगा। अप्रैल के बाद का समय क्लैरिटी लेकर आएगा। आप स्ट्रांगली महसूस कर पाएंगे कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। मई में जरूर ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना व्यक्ति फिर से आपके सामने आए, उस रिश्ते को क्लोजर देने या फिर फाइनली उसके बारे में बात करने की, ये जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है।
तो यहाँ पर ये डिस्कशन से जो आपको क्लैरिटी मिलेगी वो फाइनली आपको हीलिंग पावर देगी उस दर्द से निकलने के लिए। जुलाई अगस्त में आप समझ पाएंगे कि आपकी वर्थ क्या है और सबसे पहले आपको किस तरीके से अपने आप को प्यार करने की जरूरत है, अपने आप को सम्मान देने की जरूरत है, बजाय किसी और रिश्ते के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ। यहाँ पर सितंबर में थोड़े से वल्नरेबल हो सकते हैं आप, लेकिन अक्टूबर के बाद स्ट्रेंथ ये वापस आएगी और साल के अंत में आपके एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, या तो नया प्रेम या फिर इतनी सेल्फ अलाइनमेंट की सही इंसान अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो साल है 2026 प्रेम में संतुलन का, शांति के साथ आगे बढ़ने का और सुरक्षित रिश्ते को बनाए रखने के पाठ आपको सिखाएगा। यह जो स्थिति है देखिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव बहुत तरीके से आपको असर डालता है, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं। ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं संतुलन भी देता है तो असंतुलन भी देता है, क्योंकि इस साल बहुत महत्वपूर्ण युतियां होने वाली है और आपके पंचम भाव पे सीधा सीधा ग्रहण का प्रभाव भी होगा। और जो युतियां हैं ग्रहों की, चाहे हम मंगल राहु की बात करें, मंगल शनि की बात करें, या फिर शुक्र केतु की बात करें, तो वो आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। लेकिन अगर आपके जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ज्यादा खराब है, स्पेशली अगर हम प्रेम के कारक शुक्र की बात करें या आपके सप्तमेश मंगल की बात करें, वो अगर कहीं ना कहीं कुछ और योग या दोष बना रहे हैं आपकी जन्मकालीन कुंडली में, तो इन ग्रहों का जो प्रभाव है, इन गोचर का जो प्रभाव है, साल 2026 में कुछ और नकारात्मकता बढ़ा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में शुक्र ग्रह या सप्तमेश पाप ग्रहों युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आप ये कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं अपने प्रेम जीवन को संतुलन देने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, हर शुक्रवार को शाम के समय घर के उत्तर पूर्व के कोने में एक छोटी सी चांदी की कटोरी रख सकते हैं, उसमें गुलाब जल भर के 5 इलायची डालकर रख दें और उसको रखे रहने दें। इससे आपके जीवन में, प्रेम जीवन में सॉफ्टनेस बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके साथ महीने में एक बार कोशिश करें किसी ब्लाइंड स्कूल में या फिर जो ऑर्फनेज होता है वहाँ पर स्टेशनरी आप डोनेट कर सकते हैं, या ब्रेल की जो बुक्स होती है, ब्रेल लिपि की जो बुक्स होती है, उनको डोनेट कर सकते हैं। यह जो स्थिति है आपके ग्रहों की, जिसकी वजह से कार्मिक ऑब्स्टेकल्स आपके सामने बार बार आ रहे हैं, उनको सकारात्मकता देंगे, उनको शांति देंगे और प्रेम में डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपके लिए लेके आएंगे। तो यह जो स्थिति है, ये जो आसान उपाय हैं, उनको करके आप अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेंगे। उसी वजह से ग्रहों का जो प्रभाव जब संतुलित होगा तो प्रेम के जीवन में अपने आप संतुलन आएगा। और इस पूरे विश्लेषण को सुनकर अगर आपको महसूस हो रहा है कि साल 2026 सच में आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला साल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। हरिओम।